नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। सोमवार की सनातन श्रृंखला में मैंने सत्यवती शांतनु वेद व्यास की चर्चा पिछले 2 एपिसोड में किया है। आज हम जानते हैं गीता के श्री कृष्ण को। गीता महाभारत के युद्ध के पहले कुरुक्षेत्र में कही गई थी, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। क्योंकि अर्जुन विषाद में चला गया था, वो उसने गांडीव अपना रख दिया था। केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने भाई बंधुओं से नहीं लड़ पाऊँगा, मैं भिक्षा मांग कर जीवन बिता लूँगा, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में आकर अगर तुम भागोगे, आज अब अगर तुम पीछे हटोगे तो तुम कलंक के भागी बनोगे, और क्षत्रिय का धर्म भी ये नहीं है, छात्र धर्म ये नहीं कहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और अर्जुन का विषाद भंग हुआ था, और फिर उसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत के सूत्रधार श्री कृष्ण सिर्फ सारथी ही नहीं थे अर्जुन के, वे महाभारत युद्ध जीता गया इसके भी वे कारण बने थे। अगर श्री कृष्ण की बौद्धिक अवस्था इतनी उच्च न होती तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। श्री कृष्ण ने राजगद्दी नहीं ली, फिर भी पूरे भारत के हर निर्णय में उनका नाम जुड़ा था। उन्होंने इतने अत्याचारियों को किस तरह से संहार किया, पढ़िए तो बड़ा ताज्जुब होता है उनकी बौद्धिक क्षमता पर। ईश्वर ही थे वो, लेकिन किस तरह का उनका दिमाग था कि अकेले उन्होंने हिंदुस्तान में, पूरे जम्बू द्वीप में कितने काम कर डाले। एक श्रेष्ठ चेतना थे वे, योद्धा नहीं थे, पर युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल देते थे। वे सुदर्शन चक्रधारी थे श्री कृष्ण, जिनको परशुराम ने सुदर्शन उनको दिया था, क्योंकि पूरे भारत में सुदर्शन धारण करने की क्षमता केवल श्री कृष्ण में ही थी। पहले परशुराम के पास था, उसके बाद परशुराम ने श्री कृष्ण को दिया। वे पांडवों के मार्गदर्शक थे, क्योंकि वे धर्मशील थे। पांडव धर्मशील थे। धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने युद्ध को रोकने का प्रयास बहुत किया। पांडवों कई बार दुर्घटना से बचे, कई तरह की दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाया। उसके बाद जुए में छल से उनको, जब वे हार गए तो 12 वर्ष का वनवास भी उन्होंने स्वीकार किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी स्वीकार किया। उसके बाद भी अहंकारी दुर्योधन उनको उनका राज्य देने को राजी नहीं था। फिर वे शांति दूत बनकर गए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में शांति दूत बनकर गए और उन्होंने कहा कि पांडवों ने अपनी शर्त पूरी कर ली है, अब उनको उनका राज्य मिल जाना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को नहीं दूंगा, उनका भाग नहीं दूंगा, उनका आधा भाग नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप केवल 5 गांव ही दे दीजिए 5 पांडवों के लिए। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन का अहंकार महाभारत के युद्ध का कारण बना। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन विषाद में आया, तब भगवान ने फिर गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के सारथी बने और युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ, परिणाम हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ना, श्री कृष्ण को पढ़ना, अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाना होता है। श्री कृष्ण एक अनंत चेतना थे, अनंत
अनंत बौद्धिक क्षमता थी उनमें। तो श्री कृष्ण के बारे में आगे अगले मंडे को फिर से शुरू करूँगी। तब तक आप सबको नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।